नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में आज अपने चलेगी छत्व संधि। देखिए छत्व संधि में क्या होता है, यदि प्लस के बाद स हो और स के साथ कोई स्वर जुड़ा हो, मतलब स पर कोई मात्रा लगी हो, या फिर स के साथ ह, ये, व और र इनमें से कोई वर्ण हो। स पे या तो मात्रा लगी हो या स के साथ ह, ये, व, र इनमें से कोई वर्ण हो, तथा आगे क्या हो, जय प्रत्याहार का वर्ण हो। जय प्रत्याहार का वर्ण, अब जय प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ज से लेकर ये तक, ज चौथा अक्षर है और ये कहाँ पर आता है, क प ये, मतलब प्रथम अक्षर के बाद, तो चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला वर्ण हो, तब क्या होता है, इस स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। जैसे समझना है आपको, ये लिखना नहीं है। तत् प्लस शिव, ये शब्द है। चलिए इसको नहीं लेते हैं, इसमें दो संधियां लगेगी, दूसरा शब्द होता था। जैसे वाक प्लस शूरह, ये शब्द है। इसमें क्या होगा, स है, ये वाला स में स्वर यानी मात्रा लगी हुई है और उसके पहले जय प्रत्याहार का वर्ण मतलब क वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो क्या होगा, इस स के स्थान पर छ हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, वा क स की जगह छ, ऊ की मात्रा वैसी की वैसी, वाकछूरह। ठीक है, लेकिन ये संधि अपने पास विकल्प से होती है, मतलब करना चाहे तो हो सकती है, नहीं करना चाहे तो भी कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा। अगर नहीं करना चाहे तो ऐसे के ऐसे ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बनेगा, वाकशूरह। ऐसे भी शब्द बन सकता है, पर अपने को पढ़नी है तो अपने लिए तो अनिवार्य है, मतलब करनी है। ठीक है, लिखिए छत्व संधि। छत्व संधि, और इसका सूत्र लिख लीजिए, सच्छो अटी। सच्छो अटी मतलब शह, छह और अठ। श को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा यदि स के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, और दूसरा मैंने बताया है सही है कि पहले जय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। इतना लिख लीजिए। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। लिखिए इसकी व्याख्या, यदि श के पूर्व, स से पहले जय प्रत्याहार, जय प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, और श के बाद अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में क्या आते हैं, स्वर और ह, ये, व, र इनमें से कोई वर्ण हो, तो श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है। विकल्प से मतलब करना चाहे तो हो सकता है, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं करेंगे तो श यथावत ही रहेगा, वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे यही देख ली, पहले इसकी एक टेबल बना लीजिए। जय प्लस श प्लस अठ,
अब जय में क्या क्या आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण प्लस श प्लस अट में क्या क्या आते हैं? सारे ही स्वर और स्वरों के अलावा ह, ये, व और र। ये हो तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। और अगर छ नहीं करना चाहें तो विकल्प से स भी रह जाएगा। ठीक है। जय प्रत्याहार में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं। उसके बाद श हो और श के बाद अट हो, यानी कोई स्वर या ह या व र हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। और छ नहीं करते हैं तो श का स ही रह जाता है। जैसे पहले साधारण उदाहरण ही देख लीजिए, वही वाक प्लस शूर। वाक प्लस शूर, यहां पर क है जो किस प्रत्याहार में आता है? जय प्रत्याहार में। यहां पर ऊ है जो ऊ किस प्रत्याहार में आता है? अट प्रत्याहार में। और इन दोनों के बीच में क्या है? श है। तो इस स को किस में बदल देंगे अपन? छ में। क्या शब्द बनेगा अपने पास? वाक छूर। अगर ये छत्व संधि नहीं करते हैं तो क्या बनेगा? वाक शूर। दोनों ही शब्द सही है। अगर छत्व संधि करते हैं तो वाक शूर बनेगा, और छत्व संधि नहीं करते हैं तो वाक शूर बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे तत् प्लस शिव। तत् प्लस शिव। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इसके पहले अपन ने जशत्व संधि पढ़ी थी। सॉरी, जसत्व नहीं, इश्चुत्व संधि। और उस संधि में क्या पढ़ा था अपन ने? कि त या स, इसके बाद क्या हो? श हो या च वर्ग हो। त वर्ग या स के बाद श या च वर्ग हो तो क्या होता है? इसको बदल देते हैं अपन किसमें? इसमें। तो त की जगह पर क्या हो जाता है? च वर्ग का च हो जाएगा। जब इसकी संधि करेंगे तो पहले तो इश्चुत्व संधि होगी, तच प्लस शिव। ठीक है। जब इनको संयुक्त करेंगे तो क्या होगा? तच शिव। और यदि अपन इसमें जसत्व संधि करते हैं तब क्या होगा? इस स की जगह पर छ हो जाएगा तो तच्छिव। इस तरह से बनेगा। अधिकतर शब्दों में ऐसे आता है कि आगे त होता है, बाद में श होता है। तो त को तो किस में बदल देना है? च में। और श को किस में बदल देना है? छ में। और इस तरह से रूप बना लेना है। आपको संधि करते टाइम दोनों के दोनों ही रूप बनाने हैं, तत् तच शिव भी और तच्छिव भी। शब्द मैं लिखा रहा हूं और उनको आपको करना है। लिखिए शब्द। देखिए, सब में जो आगे शब्द आ रहा है उसमें हलंत है। सब में पहला है उत प्लस श्रृंखल, दूसरा है शरत प्लस शशि, तीसरा है तत् प्लस श्लोकेन, चौथा उत प्लस श्वास, श्रीमत प्लस शरच्चंद्र, त्वत् प्लस स्वसुर, तत् प्लस श्रुत्वा, उत प्लस श्राय, जगत प्लस शांति, यावत प्लस शक्यम, यावत प्लस श्लोकम, उत प्लस श्रेय, तत् प्लस लक्षण,
सत प्लस शास्त्रम उत प्लस शिष्ट। देखिए इन सब में आपको पीछे स आ रहा है, आगे त आ रहा है, तो सबसे पहले त को आपको च वर्ग में बदलना है और उसके बाद छत्व संधि करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले त को च में बदलना है, फिर बाद में श को छ में बदलना है। देखिए इसमें एक तो ये तत् प्लस श्लोकेन ये शब्द, दूसरा है यावत प्लस श्लोकम ये शब्द, तीसरा है तत् प्लस लक्षण। इन शब्दों में जो अपन ने सूत्र लिखा है सचोटी वो सूत्र नहीं लगता है। इन शब्दों में अलग सूत्र है छत्वमम इति वाच्यम। उस सूत्र से ये हो जाता है कि ल इसके साथ भी यदि अपन करना चाहें स के बाद ल हो तब भी अपन स को छ कर सकते हैं, छत्वमम इति वाच्यम इस सूत्र से। तो आपको तो सूत्र इतना काम का नहीं है, केवल इनको ध्यान रखना है कि इनमें भी छत्व संधि होगी। ठीक है, ये काम करके और कल ग्रुप में डाल देना। धन्यवाद। बस इतने से वीडियो में संधि पूरी है।